अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज 26 दिसंबर का भी इख्तिताम हो गया और जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, उसको सिर्फ 43 दिन, सिर्फ 7 हफ्ते रह गए हैं इलेक्शन होने में। और इन 7 हफ्ते पहले यानी 43 दिन पहले अगर देखा जाए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो यह है कि इमरान खान ने, जिसने सिफर से स्टार्ट किया था और जिसके बारे में खदशात थे और एलानिया भी कह दिया गया था कि इमरान खान को सामने नहीं आने दिया जाएगा, इमरान खान को पर मारने की भी इजाज़त नहीं होगी और ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, उसने दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। और दूसरी तरफ अगर मियां नवाज शरीफ साहब को देखा जाए तो उनके हाथ में, उनकी झोली में इक़्तिदार को यूं पेश किया गया था, लेकिन इक़्तिदार उनके हाथ से, उनकी मुट्ठी से फिसल रहा है और ऐसे फिसल रहा है जैसे हाथ में से रेत फिसलती है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं मियां साहब और उनके जनाब जो साथी हैं, जो उन्हें इक़्तिदार दिलाने वाले हैं, लेकिन हर आने वाला दिन उनके लिए मायूसियां पैदा कर रहा है। और हर आने वाला दिन इमरान खान, चाहे वो डियाला जेल में बैठा हुआ है और इस वक्त वो सख्त तरीन सऊबतों में है, सख्त तरीन मुसीबतों में है, लेकिन उसके बावजूद हर आने वाला दिन उसके लिए उम्मीद पैदा कर रहा है, उसके लिए आसानियां पैदा कर रहा है। आज क्या हुआ जनाब? 3 रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने एक आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए, आखिरी बार इस्तेमाल करते हुए, पीटीआई से उसका जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो भी छीन लिया था। और ऐसे में बड़ी मायूसी थी, मायूसी फैलनी भी थी, लेकिन जो शख्स जीरो से स्टार्ट मामला कर चुका वो मायूस कभी नहीं होता। वो कहता है ये मेरे मेरे पास था ही नहीं, मैंने तो इसको हासिल करने की कोशिश करनी है और अगर मुझे कुछ हासिल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हासिल नहीं है तो कोई कोई बात नहीं है। मुझे इमरान खान साहब की जनाब, जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त का एक वक्त याद आता है। उनसे पूछा जाता था कि ये बताएं, आप इतने प्रेशर में, इस कदर असाबी तनाव में काम कैसे करते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं? वो कहते हैं जब मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूं, मेरे साथ अगरचे 10 खिलाड़ी मजीद भी होते हैं, हम 11 की टीम होती हैं, लेकिन जहन में मेरे ये होता है कि मैंने बॉलिंग भी खुद करानी है, मैंने बैटिंग भी खुद करनी है, मैंने फील्डिंग भी खुद करनी है। लेकिन मैं जब वहां जाता हूं तो बिल्कुल कूल होता हूं। मैं मुझे मुझे मेरा मेरा जो हदफ होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वहां से मुझे फील्डिंग की मदद मिल जाती है, कीपिंग की मदद मिल जाती है, मेरे साथ बॉल कराने वाले होते हैं, वो विकेट ले लेते हैं, कोई स्कोर रोक लेता है, कोई स्कोर बना लेता है, कोई 50-50 बना लेता है। ये इसे मैं बोनस ख्याल करता हूं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये मैं अपनी जिम्मेदारी ख्याल करता हूं। ये इलेक्शन वो था कि जिसमें इमरान खान ने जीरो से स्टार्ट किया था और उसे पता था कि कुछ भी नहीं, उसकी पार्टी सारी तोड़ दी गई, उसके जो करीबी लोग थे उनको उनसे अलहदा कर दिया गया, उसको जेल में बंद कर दिया गया, उसे अदालतों तक रसाई उसकी खत्म कर दी गई, उसकी तस्वीर पर पाबंदी, उसकी आवाज पर पाबंदी, वो जेल में बैठा हुआ था। ऐसे में अगर उसे कोई चीज मिल रही है तो वो उसे अल्लाह ताला की नेमत समझ के कबूल कर रहा है। तो बल्ले के इंतखाबी निशान जो वापस लिया गया था, उससे उन लोगों का ख्याल ये था कि मायूसी फैल जाएगी, पीटीआई में खास तौर पर बहुत मायूसी फैल जाएगी। और ये आखिरी दिनों में उन दिनों में किया कि जब कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे और ख्याल यही था कि लोग टूटेंगे और वापस आएंगे। लेकिन इमरान खान जिस तरह पहले मरले में कामयाब हुआ, वो क्या था कि उसने अपने हामियों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए और जिद में ऐसे आके कराए के रिकॉर्ड बन गया। 2343 कागजात नामजदगी जमा कराए गए, जबकि 859 सीटें जो है ना वो टोटल सारी हैं। अब उसके बाद दूसरा बार जब बल्ले का निशान वापस लिया गया और अब वैसे तो इमरान खान साहब ने जेल में ही बिलाल जो बोदला हैं, वो उकाड़ा के जनाब सदर एडवोकेट हैं पीटीआई के, तो उन्होंने आके कहा था जी खान साहब बड़े कूल हैं, बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जाओ लोगों को खुशखबरी दो कि ये छीन नहीं सकते मुझसे बल्ले का निशान, आप लोगों से आपका इंतखाबी निशान ये नहीं छीन सकते, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता और ये वापस आ जाएगा। और एक हफ्ता नहीं हुआ, बल्कि पहले दिन ही ये पेशावर हाई कोर्ट में जनाब ये समाअत हुई और पहले दिन ही जनाब एक सिंगल बेंच लगा और पहले दिन ये इंतखाबी निशान वापस कर दिया गया। लेकिन साथ जो रिमार्क्स हैं वो बड़े शानदार हैं। अदालत ने वेरी क्लियर कहा है, उन्होंने कहा जी लगता ऐसे है
कि एक सियासी जमात को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं तो लफ्ज साजिश कहूंगा कि साजिश है। और इसका ना सिर्फ अदालत को इदराक हो गया है, बल्कि पूरी कौम को इदराक हो गया और पूरी दुनिया को पता चल गया है। यहां एक सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये उल्टा मतलब प्याज खाते हैं 100 जूते भी इनको पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ये कागजात की छीना झपटी इस तरह ना करते, इस कदर कम से कम बदनाम ना होते, ये लोग इस तरीके से मुकदमात ना बनाते, इस तरह बना रहे हैं, मतलब बार बार मुकदमात पर मुकदमात, इससे सिवाय इन्हें बदनामी के और कुछ हासिल नहीं हो रहा। इनका ख्याल यह था कि इमरान खान डर जाएगा, उसकी पार्टी डर जाएगी और कौम डर जाएगी। जब लीडर ना डरे ना, फिर कौम नहीं डरा करती। और कौम ने जिस सब्र का मुजाहिरा किया है, जिस मुजाहिमत का मुजाहिरा किया है इमरान खान साहब ने और उसके साथियों ने, वो कमाल है। यानी 9 मई के बाद तो आपको पता है ना, ऐसे लगता था सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में मतलब अदालतों को, और उसके बाद जनाब उससे पहले जब इलेक्शन नहीं कराए गए, जब आइन तोड़ा गया, जब पीटीआई तोड़ दी गई, जब लोटे पैदा किए गए, जब मुकदमात की भरमार की गई, इमरान खान पर 200 मुकदमात, तो उस वक्त ऐसे लगता था पता नहीं हम कहाँ मौजूद हैं। और लोग से पूछते थे तो इमरान खान साहब से कहते थे कि भाई अदालतों से आप उम्मीद ना रखें, यहां आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। और इमरान खान क्या कहता था? वो कहता था नहीं, मैंने इन्हीं अदालतों से रिलीफ लेना है। ये उसका कमाल था। यहां तक कि बिलाल एडवोकेट साहब जनाब, जो पीटीआई उकाड़ा के सदर हैं, उनकी जब मुलाकात हुई 3 दिन पहले इमरान खान साहब से जेल में, तो जब वापस आए तो उन्होंने आकर ऐलान पता है क्या किया? 2 बातें उन्होंने की। उसने कहा जी कि मैं कागजात पर साइन कराने के लिए गया हुआ था, इमरान खान साहब के जो कागजात उन्होंने जमा किए, और मैं आपको बता दूं कि उनके मियाँ वाली से कागजात मंजूर भी हो गए हैं। अच्छा, तो वो कहते नहीं, उस पर जो है इमरान खान के एसेट्स, असासा जात मौजूद थे, उनमें एक फॉरेन करेंसी अकाउंट भी मौजूद था। तो कहते नहीं, मैंने ज़रा चेक किया तो मैंने देखा कि जो उस फॉरेन करेंसी अकाउंट है, उसमें सिर्फ 1 पाउंड पड़ा हुआ था, सिर्फ 1 पाउंड। एक तो ये ऐलान आके उसने, बिलाल ने किया। दूसरा, उसने आकर कहा कि खान बड़ा मुतमईन है, और उसने ना सिर्फ मुझे तसल्ली दी है, बल्कि मुझे हुक्म दिया है कि मैं जाकर कौम को बता दूं कि ये जो इंतखाबी निशान है, ये 80% अवाम का इंतखाबी निशान है। और जाकर कह दो, इमरान खान कह रहा है कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, इससे ज्यादा ये आपसे आपका इंतखाबी निशान नहीं छीन सकते। और 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा, इतवार की और पीर जो क्रिसमस की छुट्टियां थी, यही सिर्फ 2 जनाब दिन गुजरे, और मंगल को पेशावर हाई कोर्ट में जनाब ये पहले दिन ही ये केस वहाँ दाखिल किया गया, और ये एक रुकनी बेंच ने जनाब उसकी समाअत की और आगे रिमार्क्स दिए कि आप, ऐसे लगता है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये इंतखाबी निशान मिल गया। दूसरी जो बड़ी खबर थी जनाब, वो शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो रिहाई है वो जुमे को हो जानी थी, और जुमे को नहीं हुई तो हफ्ते को हो जानी थी, लेकिन इसको लिंगर ऑन किया गया। अब जनाब रावलपिंडी की इंतजामिया ने एमपीओ के तहत उन्हें नजरबंद कर दिया है। अब यहां भी ये लोग सिर्फ अपनी बदनामी और अपनी जिल्लत चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं चाह रहे। शाह महमूद के कुरैशी के खिलाफ और कोई मुकदमा नहीं है। आखिरी साइफर केस था जिसकी सुप्रीम कोर्ट से जनाब जमानत मंजूर हो गई। अब होना यह चाहिए था कि रिहा कर दिया जाता, लेकिन क्या वही तरीका इख्तियार किया क्या कि जनाब पहले उनको रिहा नहीं किया गया, उनकी जनाब डिले हुए थोड़े से मामलात, और अब जब रिहाई का हुक्म मिला है तो डीसी साहब ने एमपीओ के तहत नजरबंद कर दिया। यही सूरत हाल शेर अफजल मरवत एडवोकेट के साथ भी हुई थी। अब 2 इम्कानात हैं। एक तो ये है, जब एमपीओ को जनाब चैलेंज किया जाएगा तो ये ठहर ही नहीं सकता। इलेक्शन के दौरान कहां से एमपीओ, मतलब 8 फरवरी को आपने ऐलान किया हुआ है जनाब के मुल्क भर में इलेक्शन है और आप यहां एमपीओ लगाए फिरते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये अदालत से उड़ जाना है। लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि किसी और मुकदमे में अब शाह महमूद कुरैशी को नामजद कर दिया जाए। लेकिन 9 मई समेत जितने भी मुकदमात हैं उसमें जमानत मंजूर हो चुकी है। अब अगर ये चाहेंगे तो वही गुजरांवाला के तरह जनाब कि एमपीओ के तहत उन्हें नजरबंद किया गया, जब उनकी नजरबंदी के काम वापस लिए गए और वापस आए तो एक गाय चोरी का जनाब मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया। एक शख्स ने जनाब दरख्वास्त दी हुई थी कि मेरी गाय चरने गई और वापस नहीं आई, और इसको भी कई महीने हो चुके, और अब जनाब पुलिस ने कहा है कि ये जो जेल से बंदा आ रहा है इस पर बड़ा शक है
कि इसने गाय चोरी की होगी और इम्कान यही है। तो इस किस्म के जनाब मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कर क्यों रहे हैं ये? सिर्फ इससे दो चीज़ें हो रही हैं। इनका ख्याल तो ये था कि खौफ पैदा करके और इनको डरा देंगे, लेकिन ये इनके उलट पड़ गया है। खौफ, कौम ने डरना क्या था, कौम डरी नहीं है, उल्टा ये इनके खिलाफ पड़ गया और इसे कहते हैं कुव्वत मुदाफ़ियत, यानी उल्टा रेजिस्टेंस पैदा होगी। आपको पता है ना कि हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, वो क्या होता है, वो होता क्या है, मैकेनिज्म ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाने का, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने का, कि बुखार के नीम मुर्दा जनाब जरासीम वो इंजेक्ट किए जाते हैं उनकी बॉडी में। जब उनकी बॉडी में जाते हैं तो एक जो अंदर का मुदाफ़ियती निज़ाम होता है वो उठ खड़ा होता है और वो कमज़ोर किस्म के जरासीम होते हैं उनको जनाब मार डालता है, उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आइंदा के लिए अगर कोई बड़ा भी अगर कोई जरासीम आ जाए, ताकतवर भी आ जाए, तो वो चूंकि पहले निबट चुके होते हैं, लिहाजा वो उनको भी ख़त्म कर देते हैं और उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इसे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जनाब। ये आजकल मतलब हिफाजती जो कोर्सेज हैं वो इस बुनियाद और इस बुनियादी फ़िलासफ़ी और इस बुनियादी नुक्ते पर कराए जाते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों ने चाहा था कि इन जनाब झूठे केसों से इन लोगों को डरा दिया जाएगा, वो डरना दरकुनार, उल्टा इनके अंदर मुजाहिमत पैदा होगी। पीटीआई एक नई तारीख रकम कर रही है जनाब, क्या कि जुल्म की भी इंतहा कर दी गई और इन लोगों ने अपने सब्र की भी इंतहा कर दी। अब रिजल्ट ये है कि मियाँ साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं जनाब कि इक़्तिदार रह जाए, इधर से उधर से, बात नहीं बन रही। और खान आज दूसरा मरहला भी जीत गया है, वो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेना था। अगरचे ये आरजी है, इंटरम रिलीफ है, अबूरी रिलीफ है, लेकिन ये इतना कमज़ोर और बोदा है कि ये ठहर नहीं सकेगा। जैसे आप उनके निकाह के केस को कह रहे हैं कि जिसने 6 साल पहले तलाक दी थी अपनी अहलिया को, वो मानिका साहब कहते हैं जनाब कि अब उस पर केस करो। तो इस किस्म के जनाब अब जब लेके जाएंगे अब अदालतों में, तो आपको क्या मिलेगा? तीसरा जनाब ये जो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मुझे नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या है? इन्होंने तय किया था जनाब कि जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है, इसमें उम्मीदवारों को और उनके जो तजवीज़ और तायद कुरिंदगान हैं उनको जनाब नहीं आने दिया जाए, और आए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से आज बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। मिसाल के तौर पर जरताज गुल के डेर गाजी खान से कागजात मुस्तरद कर दिए गए, उसने मुल्तान हाई कोर्ट में जनाब जाकर ये दरख्वास्त दायर की, लेकिन उनको सुनवाई नहीं हुई, सुना नहीं गया। हलीम आदिल शेख के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। दूसरी तरफ फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं जनाब, फिरदौस शमीम नकवी साहब तो मौजूद हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे दबाव डाला जा रहा है कि आप फौरी तौर पर जनाब दस्तबरदार हो जाए इलेक्शन से, लेकिन उन्होंने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है। इसी तरीके से जनाब आगे देखा जाए, रियाज फतेहाना के घर छापा मारा गया है। उमर अयूब की रिलीफ मिला है उन्हें, उनको 15 जनवरी तक उनकी जमानत मंजूर हो गई है और वो 15 जनवरी तक आकर अदालतों का सामना कर सकते हैं। जमशेद दस्ती की भी जमानत जनाब मंजूर हुई है, यहाँ से डेरा गाजी मुजफ्फरगढ़ से, वो भी सामने आ रहे हैं। बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने खौफ पैदा करके पार्टी तोड़ी, खान के बंदे तोड़े, खान को जेल में डाला, ये इन्होंने कर लिया। अब इनका ख्याल था कि आगे भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 2, 3, 4 मरले होते हैं। कागजात जमा कराना, उनकी मंजूरी, फिर इलेक्शन कैंपेन और 8 फरवरी का इलेक्शन। 2 मरहलों में ये कामयाब हो गए। इमरान खान कामयाब हो गया, कागजात भी जमा करा दिए और बहुत ज़्यादा तादाद में जमा करा दी। मिसाल आप इनके रिजेक्ट करना भी शुरू कर दें, हर हल्के में 24, 25 जनाब कागजात हैं, उनमें से आधे भी कर लें फिर भी 12 रहते हैं, फिर भी 4-5 बंदे पीटीआई के बच जाते हैं जो वहां मौजूद रहेंगे, और उनको जब बल्ले का टिकट मिल जाएगा तो आप, अगला मरहला है जनाब इलेक्शन कैंपेन। और इलेक्शन कैंपेन खान नहीं कर रहा है इस वक्त। हकीकत यह है कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन उसके मुखालिफ कर रहे हैं। ये जो भी उसके खिलाफ वारदात करते हैं वो इलेक्शन कैंपेन से बढ़कर साबित होती है, और लोगों के दिलों में, लोगों को समझ आती जा रही है कि जुल्म हो रहा है और ज्यादती हो रही है, और खान इस वक्त लोगों की, आवाम की जिद बन चुका है। अगला मरला है जी इलेक्शन कैंपेन का, वो हो रहा है, और वो अगर नहीं भी होगा, आखिरी मरहला होगा 8 फरवरी को लोगों का वोट के लिए बाहर निकलना। और अगर ये लोग निकल आए तो फिर क्या बनेगा? मुझे ऐसा लगता है इस सारी सूरत हाल में कि मुझे मियाँ साहब एक मतलब फिर
भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो अच्छा, नुसरत जावेद ने कहा था कि मियाँ साहब अब भी मौका है, 25 दिसंबर क्रिसमस भी है और आपकी सालगिरह भी है, आप जनाब क्रिसमस के बहाने और लंदन की बत्तियां देखने के लिए आप एक मरतबा चले जाएं कि मुझे ज़रूरी काम आ गया। इससे आप पतली गली से निकल जाएंगे, आपकी बचत हो जाएगी। वरना 8 फरवरी से पहले पहले आपके प्लेटलेट्स लाजमी गिरेंगे। आप फिर एक मरतबा जनाब कोशिश करोगे, आप एक फिर मरतबा आप इलेक्शन मुलतवी कराने की आप सोचोगे, वरना आपके बस में नहीं नज़र आ रहा। और आपको आखिरी उम्मीद दिलाई गई है वो ये कि अगर पीटीआई जीत भी गई तो हम जब पीटीआई बनेगी उस वक्त तोड़ देंगे। आप उस वक्त जब तोड़ेंगे ना, तो आप ये बताएं खान को आप अमर कर देंगे। आप खान को सदियों का लीडर बना चुके हैं और उसे आप यकीन करें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर उसको बना देंगे और आने वाली सदियां भी उसे याद करेंगी। बहरहाल खान को दूसरा मरहला भी मुबारक, तीसरा चल रहा है, इसकी कल और परसों पेशरफ्त होती है। सुबह मुकदमात बड़े अहम आ रहे हैं जनाब। तो एक तो इमरान खान साहब ने फिर सुप्रीम कोर्ट में जनाब दरख्वास्त दायर की है कि उन्हें तोशा खाना में जो सज़ा सुनाई गई है वो सज़ा और उनका फ़ैसला मुअत्तल किया जाए ताकि इलेक्शन में उन पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो। और दूसरी तरफ वो गए हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, ये जो उनके लोगों को अदालतों में आने से पेश होने से रोका जा रहा है और जनाब पकड़न पकड़ाई हो रही है उनके तायद कुनिंदगान की, तजवीज़ कुनिंदगान की, फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट पर भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है। और देखते हैं कि इस मरहले में क्या बनता है। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।